चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने प्रेस पार्ट में देखा था किस तरह से बड़बैन कायरो की मेमोरी इरेज कर देते हैं, जिससे कायरो सब कुछ भूल जाती है और पहले की तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन जब हीना मिस्सो से मिलने के लिए आती है तब मिस्सो को देखकर एकदम से भाग जाती है, पता नहीं क्यों। और ऐसे ही छुट्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्सो पाको के साथ जाने वाला होता है, लेकिन जब हीना स्कूल से आती है तो मिस्सो उससे बात करने की ट्राई करता है, लेकिन वह उससे बात नहीं करती और सीधे अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और जाते जाते कहती है कि मुझे पता नहीं था कि मिस्सो ही परमानेंट है। अब आगे हीना कहती है मुझे पता नहीं था कि मिस्सो ही परमानेंट निकलेगा, ये कैसे हो गया। और अब मुझे समझ में आ रहा है क्यों मिस्सो मुझसे बात नहीं करता, क्योंकि वह उसे ब्लैकमेल कर रही थी। लेकिन स्कूल में पता नहीं कायरो ऐसा क्यों कह रही थी कि मैं उसे जानती नहीं, पता नहीं क्यों। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है। और वह ये सब सोच रही होती है आखिर हीना को कैसे पता चला कि मिस्सो ही परमानेंट है। तो सीन दिखाता है पास्ट का, जब मिस्सो और कायरो स्कूल के बाहर चले जाते हैं टीचर के कहने पर, क्योंकि टीचर ने उनको पनिशमेंट दी थी। और मौका पाते ही सुमीरे उसके स्कूल बैग से वह फ़ोटो निकालने लगती है, लेकिन उसी वक्त हीना उसे टोक देती है कि तुम क्या कर रही हो, और वह अचानक से उसके बैग को छोड़ देती है। लेकिन उसी वक्त उसमें से एक फ़ोटो नीचे गिर जाती है, लेकिन उस फोटो पर सुमीरे की नज़र नहीं जाती। हीना सुमीरे से कहती है देखो ना तुमने ये क्या कर दिया, उसका बैग नीचे गिर जाएगा इस तरह से रखा तो। और वह उस बैग को उठाने वाली होती है, तभी उसकी नज़र उस फोटो पर जाती है जिस वक्त मिस्सो परवीन बन रहा था, और वह उसे एकदम देखकर चौंक जाती है और वह उसे उठा लेती है। और उसी वक्त सुमीरे उसे कहती है अब तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, वापस अपनी सीट पर चली जाओ। और सुमीरे की बात सुनकर हीना एकदम हबड़ा जाती है और हबड़ाते हुए अपनी सीट पर बैठ जाती है, जिसे देखकर सुमीरे एकदम चौंक जाती है। सुमीरे कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, तो हीना कहती है कि कुछ नहीं। अब सीन दिखाता है प्रेजेंट का। ये सब सोचते हुए हीना अपने घर चली जाती है। उसके बाद सीन दिखाता है परवीन और पाको का। पाको काफ़ी खुश थी क्योंकि वो कई दिनों बाद मिस्सो से मिल रही थी, क्योंकि परवीन उसके पास होते ही काफ़ी दूर था सिर्फ कायरो की वजह से। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया। पाको मिस्सो को अपनी पीठ पर बैठाने के बाद उसे अपने साथ ले आने लगती है और कहती है कि मिस्सो अब तुम सिर्फ यहाँ से मेरे साथ घूमने के लिए चलोगे। और पाको की बात सुनकर मिस्सो कहता है कि पाको ये क्या बोल रही हो तुम, अगर तुम मुझे यहाँ से ले गई तो मेरी मॉम बाद में मेरी चिंता करेंगी कि मैं कहाँ गया, और हो सकता है शाम को घर आने के बाद मुझे डांट भी पड़े। और मिस्सो की बात सुनकर पाको एकदम से रुक जाती है और कोई कोना तलाश करने लगती है जो पाको को दिख जाता है, और वह वहाँ जाकर नीचे की तरफ उतर जाती है। और वह मिस्सो से कहती है तुम भी ना मिस्सो कितने डरपोक हो जो तुम अपनी मॉम से इतना डरती हो। और पाको की बात सुनकर मिस्सो कहता है देखो मैं कोई डरता फरता नहीं हूँ, दरअसल मुझे सिर्फ फिक्र रहती है, क्योंकि अगर मैं यहाँ तुम्हारे साथ चला गया तो बाद में मेरी मॉम चिंता करेंगी कि मैं कहाँ चला गया और वह परेशान रहेंगी। और ये सब सुनकर पाको कहती है क्या सच में। तो मिस्सो कहता है हाँ सच में, क्या तुम्हें नहीं पता कि अगर कोई बच्चा स्कूल से लेट ही हो जाए तो उसकी मॉम कितनी चिंता करती है, क्या ये सब तुम्हें नहीं पता। और मिस्सो की बात सुनकर एकदम पाको खामोश हो जाती है और एकदम से उदास भी। और मिस्सो एकदम से कहता है कि तुम्हें क्या हुआ पाको। तो पाको एकदम से कहती है कि कुछ नहीं। और मिस्सो देखता है कि उसकी आंखों में आंसू हैं। और ये सब सुनकर मिस्सो एकदम से अपना हाथ ले जाता है पाको के आंखों की तरफ और आंखों को पहुँचते एकदम से कहता है ये तुम्हारे आंखों में आंसू कैसे, जब सब कुछ ठीक है तो। और मिस्सो को ये सब करते हुए देखकर पाको एकदम से चौंक जाती है और वह एकदम से कहती है कि कुछ नहीं जी, तो बस ऐसे ही। तो मिस्सो कहता है अच्छा तो तुम मुझे नहीं बताने वाली तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला और आज के बाद तुमसे कभी बात नहीं करूँगा क्योंकि तुम मुझे दोस्त नहीं समझती अपना। और मिस्सो की इस तरह की बात सुनकर पाको उसे रोकते हुए कहती है कि रुको। और पाको की बात सुनकर मिस्सो अपनी जगह पर रुक जाता है और कहता है बताओ। तो पाको कहती है कि तुमने जब अपनी मॉम की बात की थी ना फिक्र करने वाली, तो मुझे अपनी मॉम डैड की याद आ गई थी। और पाको की बात सुनकर मिस्सो कहता है क्या। तो पाको कहती है हाँ। फिर पाको की बात सुनकर मिस्सो कहता है क्या तुम्हारी मॉम तुम्हारी फिक्र नहीं करती। और मिस्सो की बात सुनकर पाको कहती है हाँ फिक्र तो करती हैं, लेकिन फिर मिस्सो कहता है लेकिन क्या। फिर पाको कहती है दरअसल मेरे मॉम डैड मेरे से दूर रहते हैं, काफ़ी दूर। मैं उनसे
साल में एक बार मिलती हूँ। और ये सब सुनकर मिस्सू एकदम से चौंक जाता है। मिस्सू कहता है क्या क्या कह रही हो पाको, तुम अपनी मॉम डैड से दूर क्यों रहती हो, उनके पास क्यों नहीं रहती, आखिर क्या मजबूरी है तुम्हारी। फिर पाको कहती है दरअसल मेरे मॉम डैड अमेरिका में रहते हैं और मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ, सिर्फ अपने सपने को पूरा करने के लिए, क्योंकि मेरा बचपन से एक ड्रीम था, मैं एक बहुत बड़ी स्टार बनना चाहती थी, बस उसी के लिए मैं मेहनत करती हूँ। और ये सब सुनकर मिस्सू एकदम से कहता है कि पाको आखिर तुम हो कौन, सच सच बताओ। फिर पाको हंसते हुए कहती है कि चिंता मत करो, समय आने पर मैं तुम्हें जल्दी बता दूंगी कि मैं हूँ कौन। अब यहाँ से जल्दी से चलो, हमें घूमने जाना है, अगर ऐसे ही बातों में लगे रहे तो हम घूमने नहीं जा पाएंगे। और मिस्सू कहता है लेकिन पाको, तो पाको से रोकते कहती है मैंने बोला ना कि मैं तुम्हें समय आने पर बता दूंगी, और ये लो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। और वह उसे एक चीज़ दिखाती है जिसे देखकर एकदम मिस्सू चौंक जाता है। मिस्सू कहता है कि पाको तुम मेरा रोबोट लेकर आई हो घर से। तो पाको कहती है हाँ मुझे यकीन था स्कूल छूटने के बाद तुम सीधे अपने घर जाओगे, इसलिए मैं पहले ही तुम्हारा रोबोट लेकर आ गई थी ताकि तुम सीधे मेरे साथ यहाँ से घूमने चलो। और पाको की बात सुनकर मिस्सू एकदम से कहता है कि पाको तुम भी ना कितनी अजीब हो, बस थोड़े समय की तो बात थी, तुम इंतजार कर लेती, यूँ छोटे से काम के लिए तुम मेरा रोबोट लेकर आ गई। और ये सब सुनकर पाको कहती है ये सब छोड़ो और रोबोट को ऑन करो। और पाको की बात सुनकर मिस्सू रोबोट को ऑन करने लगता है और कुछ देर बाद रोबोट ऑन हो जाता है और वह देखता है कि मिस्सू सामने और पाको भी। और वह इन दोनों को देखकर एकदम से कहता है बड़े दिन बाद तुम दोनों को एक साथ देख रहा हूँ, क्या बात है, क्या कोई इमरजेंसी है क्या जो तुम मुझे रास्ते में ही कर रहे हो, कम से कम घर पहुँचने तक का तो सब्र कर लेते। और ये सब बोलकर वह हंस रहा होता है। तो अपने रोबोट की बात सुनकर मिस्सू कहता है देखो मैं पाको के साथ घूमने जा रहा हूँ, क्योंकि पाको काफ़ी जिद कर रही है वो घूमने के लिए, इसलिए तुम मेरी जगह मेरे घर पर चले जाओ। और मिस्सू की बात सुनकर रोबोट कहता है वाह मिस्सू वाह, क्या बात है, तुम पाको के साथ डेट पर जा रहे हो और मैं कहीं जब घूमने की बात करता हूँ तो मुझ पर नाराज़ हो जाते हो, क्या बात है। और रोबोट की इस तरह की बात सुनकर पाको के मुंह के गाल लाल हो जाते हैं और वो एकदम से कहती है क्या तुम्हें भी यही लगता है। और पाको की इस तरह की बात सुनकर मिस्सू हड़बड़ाते हुए कहता है कि ऐसा 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 कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम समझ रहे हो रोबोट। तो ये सब सुनकर रोबोट कहता है अच्छा चलो भी छोड़ो, मुझसे क्या छुपाना, वैसे भी मैं तुम्हारा रोबोट हूँ, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है पहले से ही। और ये सब बोलकर वह उसका स्कूल बैग लेता है और वहाँ से बाय कहकर चला जाता है। और पीछे से मिस्सू कहता है ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम समझ रहे हो। और उसका रोबोट कहता है हाँ हाँ मैं जानता हूँ कौन सी बात है। और ये सब देखकर मिस्सू एकदम से कहता है ये रोबोट ना कभी ना सुधरेगा, आदत से मजबूर है। फिर वह पाको की तरफ देखता है और वो क्या देखता है कि पाको उसे देखकर एकदम से शर्मा रही है। और उसे शर्माते हुए देखकर मिस्सू एकदम से कहता है कि अब तुम्हें क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो। तो मिस्सू की बात सुनकर पाको कहती है कि कुछ नहीं, चलो घूमने चलते हैं। और पाको की बात सुनकर मिस्सू अपना परमानेंट शर्ट निकालता है और परमानेंट शर्ट निकालकर परमानेंट बन जाता है और कहता है अब चलते हैं। और वह पाको का हाथ पकड़कर घूमने के लिए चला जाता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हिना का। हिना अपने घर पर जा ही रही होती है और वह एकदम से अपने ड्राइवर से कहती है कि ड्राइवर मेरे घर की तरफ मत जाओ, जल्द से जल्द मुझे इस तरफ ले जाओ जहाँ मैं जाना चाहती हूँ। और ये सब देखकर ड्राइवर कहता है लेकिन आपका घर तो उस तरफ है ना, आप वहाँ क्यों जा रही हैं। तो ये सब सुनकर हिना गुस्सा होते कहती है मैंने बोला ना मुझे वहाँ जाना है बस। और ड्राइवर हिना की बात सुनकर एकदम से कहता है ठीक है, और वह उसे वहाँ ले जाने लगता है। और कुछ ही देर बाद वह ड्राइवर एक जगह पर गाड़ी रोक देता है जहाँ पर हिना गाड़ी से बाहर निकलती है और कहती है मुझे सब कुछ उससे बात करके ठीक करना होगा कि वह उसे परेशान ना करे। मुझे लगता है ज़रूर उसमें उसकी कोई मजबूरी होगी, इसलिए वह अपनी आइडेंटिटी छुपाता है, वरना उसकी जगह पर कोई और होता तो सबको अपनी आइडेंटिटी बता देता, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े काम करता है लेकिन फिर भी ये सब वह अपनी मॉम को भी नहीं बता सकता। इसके पीछे कोई वजह होगी। और वह ये सब कहते हुए अंदर चली जाती है और एक घर के सामने खड़ी हो जाती है जहाँ पर वह बेल बजाती है। और उसके बेल बजते ही उसके पीछे से एक लड़की आती है जिसे देखकर हिना एकदम से कहती है कि मुझे तुमसे ही बात करनी थी कायरो। और ये सब सुनकर कायरो कहती है कि मुझसे क्या बात करनी थी तुम्हें।
और ऐसा क्या काम था जो तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे घर तक आ गई? तुम मुझसे स्कूल में भी तो बात कर सकती थी। और कायरू की बात सुनकर ईना कहती है, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सबके साथ नहीं की जाती सबके सामने। बहुत हो गया, मैं जान चुकी हूँ कि तुम मिस्सू को काफ़ी परेशान कर रही हो, और क्यों कर रही हो मैं ये भी जान चुकी हूँ। और ये सब सुनकर कायरू कहती है कि मिस्सू ये कौन है? मैं ये नाम तो पहली बार सुन रही हूँ। और कायरू की बात सुनकर ईना को काफ़ी गुस्सा आता है और वो एकदम से कहती है कि देखो, मैं बात मुद्दे की करने आई हूँ कि तुम मिस्सू का पीछा करना छोड़ दो। मिस्सू तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसके बावजूद तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हो? जब से तुम्हें उसकी आइडेंटिटी पता चली है, जब से तुम उसे परेशान करने लगी हो, बस मैं तुम्हें यही बताने के लिए आई हूँ। और ईना की बात सुनकर कायरू कहती है कि तुम किस आइडेंटिटी की बात कर रही हो? मैं तो मिस्सू से पहली बार मिल रही हूँ, मैं तो उसको जानती तक नहीं, तो मैं उसे पसंद कैसे कर सकती हूँ? और कायरू की इस तरह की बात सुनकर ईना गुस्सा होते कहती है, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, इसलिए मुझे कुछ दिखाना पड़ेगा। और वह मिस्सू की उस फोटो को निकालने लगती है जिसमें मिस्सू परमेन बन रहा था, और उस फोटो को निकालते हुए उसे दिखाती है और कहती है कि लो, मैं जानती हूँ कि तुम ड्रामा कर रही हो और तुम ऐसे नहीं मानोगे, इसलिए मैं तुम्हारे पास सबूत लेकर आई हूँ कि मिस्सू ही परमेन है और तुम उसे इतने दिनों से ब्लैकमेल कर रही थी। मैं ये बात भी जानती हूँ। और जब कायरू उस तस्वीर को देखती है तो एकदम चौंक जाती है और वह एकदम से कहती है, ये तस्वीर तुम्हारे पास कैसे आई? और कायरू की बात सुनकर ईना कहती है कि ये तस्वीर मुझे तुम्हारे बैग से मिली थी जब तुम मिस्सू के साथ बाहर चली गई थी। उस वक्त ये फ़ोटो बैग से नीचे गिर गई थी और मैंने उस वक्त उठा ली थी। क्यों, कुछ याद आया? और कायरू उस तस्वीर को बड़े ध्यान से देखने लगती है और वो उसे धीरे धीरे ध्यान से गौर से याद करने लगती है और उसे धीरे धीरे कर सब कुछ याद आने लगता है कि किस तरह से उसे मिस्सू की आइडेंटिटी पता चली थी और वह किस तरह से मिस्सू को पसंद करने लगी थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जिस वक्त उसने मिस्सू को अपनी दिल की बात बता दी थी कि वह मिस्सू को पसंद करती है, और उसके कुछ समय बाद मिस्सू ने उसे धोखा दे दिया और उसकी सारी की सारी मेमोरी इरेज करवा दी बड़बैन के कहने पर। और ये सब देखकर कायरू एकदम से कहती है, हाँ मुझे सब याद आ गया। और ईना, तुम्हारा शुक्रिया मुझे ये सब याद दिलाने के लिए। मुझे माफ़ कर दो मिस्सू के लिए जो मैंने किया। और कायरू की इस तरह की बात सुनकर एकदम ईना चौंक जाती है। ईना कहती है, क्या? और कायरू की बात सुनकर ईना कहती है, हाँ दरअसल मैं जान चुकी हूँ ये बात कि मिस्सू मुझे पसंद नहीं करता और मैं बेकार में ही उसके पीछे पड़ी थी। और जब मुझे उसकी आइडेंटिटी पता है कि वह शहर की रखवाली करता है तो मैं उसे परेशान क्यों करूँ? अब से मिस्सू जैसे चाहे वैसी ज़िंदगी जी सकता है। मैं उसे आज के बाद कभी परेशान नहीं करूँगी और ना ही उसकी आइडेंटिटी किसी और को बताऊँगी। और कायरू की इस तरह की बात सुनकर ईना एकदम से कहती है, क्या सच में? क्या तुम सच कह रही हो? और ईना की बात सुनकर कायरू कहती है, हाँ मैं सच कह रही हूँ, मैं ये बात कभी किसी को नहीं बताऊँगी कि मिस्सू ही परमेन है। और ये सब सुनकर ईना एकदम से खुश हो जाती है और वह एकदम से कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने इस बात को समझा कि प्यार कभी ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं किया जाता, वो उसकी सिर्फ पसंद नापसंद से किया जाता है, इसमें उसकी मर्ज़ी शामिल होनी ज़रूरी है। ये बात तुम समझ चुकी हो। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और उसके जाते ही कायरू एकदम से कहती है, मैं आज के बाद मिस्सू को कभी परेशान नहीं करूँगी क्योंकि मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। उसने मुझे धोखा दिया है। मैंने उससे कहा था कि मैं उसे प्यार करती हूँ, लेकिन उसने ये बात बिल्कुल नहीं समझी और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसने मेरी मेमोरी इरेज करने की कोशिश की। वो तो अच्छा हुआ, जाने अनजाने में सही, ईना ने मुझे सब कुछ याद दिला दिया उस फोटो के जरिए। अब सिर्फ मैं अपनी गलती सुधारूंगी जो मुझसे हुई है। और ये सब बोलकर वो एकदम से हंस रही होती है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है मिस्सू के घर का। पाको और परमेन मिस्सू के घर पर आ जाते हैं, मतलब अपने घर पर। और मिस्सू अपने घर पर आने के बाद रोबोट से कहता है, मैं आ गया। तो मिस्सू की बात सुनकर रोबोट कहता है, क्यों, तुम्हारी डेट कैसी रही? और ये सब सुनकर पाको के मुँह के गाल फिर से लाल हो जाते हैं। मिस्सू बोलता है कि मैं तुमसे कितनी बार बोलूँ, मैं उसके साथ घूमने के लिए गया था, कहीं डेट पर नहीं गया था। और ये सब सुनकर रोबोट कहता है, अब छोड़ो भी, तुम्हें क्या समझाना कि डेट क्या होती है, क्यों पाको? और ये सब सुनकर पाको अड़बड़ाते कहती कि हाँ 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 हाँ, मैं क्या जानूँ इसमें। और पाको की बात सुनकर रोबोट कहता है, तुम्हें ना पाको बहुत अजीब हो, मौका पाते ही पलटी मार देती हो। तो रोबोट की बात सुनकर पाको कहती है, मैं ऐसा नहीं करती, मैं हमेशा अपनी पार्टी में रहती हूँ और मेरी पार्टी तो ऊपर मैंने। और पाको की इस तरह की बात सुनकर मुझसे एकदम से चौंक जाता है। मुझसे कहता है, क्या? तो पाको कहती है, ठीक है तो मैं चलती हूँ, तुमसे कल मिलूंगी। और इतना कहकर वो वहाँ से बाय करके चली जाती है। और उसके जाते ही मुझसे एकदम से कहता है, ये पाको कभी नहीं सोच सकती। तो उसका रोबोट कहता है, अब छोड़ो भी सब, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना था। और वह उसे एक लेटर दिखाता है जिसे देखकर मुझसे एकदम से चौंक जाता है। मुझसे कहता है, क्या?
और इसी के साथ ये पार्ट नहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, गुड बाय, सायनारा।